नमस्ते जेमिनी। ये एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, साथ ही एक डिफरेंट वीडियो है। सबसे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों की नेगेटिविटी क्लींजिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर नेगेटिविटी, इश्यूज, प्रॉब्लम सब आपकी ज़िंदगी से दूर हो रही हैं। आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। मे यू बी गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन एंड द एंजल्स। सो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोटेक्टिंग रिचुअल कर रहे हैं, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है एंड आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं बाय डिवाइन एंड बाय एंजल्स। सो ज़िंदगी में, लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी नेगेटिविटी। सो ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2025 के अगले 6 महीने आप किस तरीके से अपने आप को गाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, हम बात करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े सिचुएशंस में किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टारो से मैं बात करने वाली हूँ। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने ईश्वर का नाम कर लें, प्रे कर लें कि मेरे थ्रू आपको वही गाइडेंस मिले जो कि आपका जानना ज़रूरी है। ऑल ओवर एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं, लाइफ के किस जोन में किस तरीके से आपको रहना है, आपके प्रोटेक्शन के लिए क्या है वो डिवाइन क्रिस्टल्स, चैनल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि आपके थ्रू उन तक ये एनर्जी, ये मैसेजेस, ये प्रोटेक्शन ज़रूर पहुँचे। हम देख रहे हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और स्ट्रेस और नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स हेल्प ईच अदर। 2025 के जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस एंड किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या है वो आपका सुरक्षा कवच। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। देखिए, ये अगले जो 6 महीने आ रहे हैं 2025 के, एक बात बहुत यहाँ पर साफ दिख रही है। यू विल हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, मोर आपको ज़्यादा चीज़ों को माइंडफुली एक्ट करना है। इमोशनल हो कर के आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और लेने की एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है। सपोज़ अगर आप अभी भी बहुत इमोशनल हैं, मेल फीमेल, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग विल के पर्सन होने की ज़रूरत है। आप इमोशंस में आकर के डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। जो चीज़ जैसी है उसको प्रैक्टिकली आपको करने की बहुत ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद पर भी और लोगों पर भी एंड सिचुएशंस पे भी। मैं कुछ बहुत ही क्लियर मैसेज है। वी हैव किंग एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोल्स, एग्जैक्टली एक दूसरे के ही साथ में दोनों कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो डबल टाइम एनर्जीज आ रही हैं, जो कि ये कह रही है कि बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। देखिए, जो जैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी भी आ रही है। ये जो एंटायर साल है, यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मैं बता रही हूँ कैसे। सबसे पहले, कौन है वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में रेड फ्लैग्स हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, जो भी हो, आपके लव इंटरेस्ट हो, कोई भी हो। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आपको इस रीडिंग को देखना है। आपको प्रैक्टिकल होने के साथ साथ में लॉजिकल भी होना होगा, प्रेजेंट में रहना है। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, उसके बारे में सोचने से ज़्यादा प्रेजेंट में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई पर्सन टॉक्सिक है, अगर कोई पर्सन आपके लिए सही व्यवहार नहीं कर रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, बी वेरी वेरी, आईना दिखा दीजिए सामने वाले को। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 4 गाली दे रहा है तो हम भी 4 गाली दे दें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई आपके साथ में ख़राब व्यवहार कर रहा है, उसके साथ में अपनी पॉजिटिविटी, अपनी काइंडनेस को आप शेयर नहीं करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ही पैशनेट रहेंगे, बहुत ही पावरफुल रहेंगे। आप अपने काम को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। आप इतने
हेल्पफुल हो जाएंगे, इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और ये ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। आने वाले जो समय हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ये प्रैक्टिकल होना, ये इस तरीके की एनर्जी में आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इस समय पर आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी चीज़ें जो होने वाली हैं वो होगी आपकी कम्युनिकेशन। आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके रडार में आएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं, इस चीज़ का ये नहीं, ये मतलब है। ठीक है, कुछ सेलिब्रेशंस कर सकते हैं आप पॉजिटिविटी के साथ में, लोगों के साथ में घूमना फिरना, खाना पीना, बट ये साल है ना, अगले जो 6 महीने आप चीज़ों को और लोगों को बहुत बारीक तरीके से समझ जाएंगे, और आप किसी का भी कोई भी गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की भी टॉक्सिसिटी को अब सहन नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है ये करना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही, आप देख रहे हैं कितने सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके साथ में कोई धोखा, कोई चीटिंग, कोई मैनिपुलेटिव गेम्स ऐसा कुछ ना हो रहा हो, स्पेशली पैसे को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपकी जैसे आप सपोज़ कहीं बाहर जा रहे हैं, यू वांट टू फ्लाई अब्रॉड, आप वहाँ पर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल कौन आपके एजेंट्स हैं, किन से आप बात कर रहे हैं, कौन आपके साथ में, कौन कितना डेप्थ में है, कहीं धोखा चीटिंग ऐसा तो नहीं हो रहा, वहाँ ध्यान रखना है। बैंक्स के साथ में आपको ध्यान रखना है, आप ज़मीन बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, गाड़ी, घर, बंगला, XYZ, वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है, क्योंकि फाउल प्ले होने के यहाँ पर चांसेस हैं, आपके साथ में नेगेटिविटी, आपके साथ में चीटिंग, आपके साथ में धोखा होने के चांसेस हैं। एंड ऑफ कोर्स ये लव लाइफ के लिए भी रिलेट कर रहा है, बिकॉज हम यहाँ पर ऑल ओवर एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका अभी से, जब भी ये रीडिंग आपके साथ में आ रही है, 2025 एंटायर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक ओपन रीडिंग है। थ्रू आउट द ईयर आप इस रीडिंग, इस एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आपके लिए ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल इसका ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज ऑब्सीडियन शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आए, शायद ना भी आए। अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन वैसे भी ऑल ओवर क्रिस्टल है, बट ब्लैक ऑब्सीडियन की एनर्जी मुझे ज़्यादा आई थी, तो अगर आपके पास है वेल इनफ, नहीं है और अगर आपको समझ आता है ब्लैक टर्मलिन, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है इसीलिए, और कोई बात नहीं है, तो आप ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, 2 एनर्जी आ रही है, और मैं आपको एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके काम को लेकर के, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि अगर आपके काम को, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप ब्लैक ऑब्सीडियन या ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल आप यूज़ करें, प्लीज़ मेक श्योर आप उस क्रिस्टल को पहले क्लीन कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं, उसको सनलाइट, उसको फुल मून लाइट आप उसको धूप दे रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट। कोई भी क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा धूप मत दीजिएगा, स्पेशली अगर दोपहर के 12 से 4 बजे तक में आप कर रहे हैं, क्रिस्टल का कलर फेड हो सकता है, क्रिस्टल डैमेज हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 फॉर 5-10 मिनट्स धूप इज़ ओके। ठीक है, सो फर्स्ट एनर्जी काम के लिए आ गई। सेकेंड एनर्जी, ये प्रोटेक्शन भी करेगा आपको, तो आप उसको चार्ज करिए, आप उसको इंटेंशन डालिए, आप उसको चाहे रेकी सिंबल से आप कर सकते हैं, चाहे दूसरी कोई मोडालिटी में अगर आप हैं और आपके पास में सिंबल्स हैं, आपके पास में ऐसी कोई चीज़ है, कुछ नहीं है तो सेलेनाइट क्रिस्टल से आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप सेलेनाइट से ही अपने सारे क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ब्रेसलेट में पहन सकते हैं, आप उसका एक नेकलेस पहन सकते हैं, आप उसको पेंडेंट के हिसाब से पहन सकते हैं, आप चाहें तो आप उसको अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आपके बेड के साइड में रख सकते हैं, उसको साथ में रख करके सो सकते हैं, बट यू हैव टू बी इनटू दैट एनर्जी।
मिनिमम फॉर 1 आवर, उससे ज़्यादा ही रखने की ज़रूरत है। पहन करके रख सकें 5-10 घंटा, दैट विल बी वेरी गुड, वेरी गुड। अपने क्रिस्टल्स को अपने साथ लेकर के ट्रैवल करिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी एक तो धोखे की और चीटिंग की आ रही है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट इस तरीके से करते हैं कि भाई कोई फ्रॉड, कोई ऐसा कोई एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जी मुझे अगर आ रही है तो वो हट जाए, और प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रेयर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप उस धर्म के प्रोटेक्शन की प्रेयर को कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप चाहें तो आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, दुर्गा कवच कर सकते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप हनुमान कवच कर सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। सपोज़ अगर आपके लव रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल क्रिस्टल है रोज़ क्वार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी आ रही है। तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी रोज़ क्वार्ट्स के क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं, अगेन प्रोटेक्शन करने के लिए, साथ ही साथ क्लियरिटी के लिए, साथ ही साथ रिलेशनशिप में अगर कोई ख़राब चीज़ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, रेड फ्लैग्स हैं, आपको समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऑलवेज आस्क योर गाइड्स एंड योर कीपर्स, योर एंसेस्टर्स अबाउट प्रोटेक्टिंग यू, अपने लिए, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस रीडिंग से आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। परिवार को प्रोटेक्ट करना है तो उनकी स्पेसिफिक रीडिंग को डेफिनेटली आप देखिएगा। हर 12 की 12 ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग अपलोड होने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़, ठीक है। सो प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि आप है ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे जिन पे आपका फोकस होना ज़रूरी है। समथिंग इज़ मिसिंग, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो रहा है, साल के अगले 6 महीने में जब भी ग्रहण हो रहा है, आपको अपने चीज़ों का ध्यान रखना है। उस टाइम पर आपका प्रोटेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका प्रोटेक्शन। क्रिस्टल्स को उसके आगे वाले कुछ दिनों में आप चार्ज करके रखिएगा, क्लेंस करके रखिएगा, ताकि आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके। चीज़ों को बहुत ही क्लियरली, साफ़ तरीके से, पोलाइट तरीके से आपको बात करने की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि रातों को आपको कोई तकलीफ़, बीमारी या कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको सफोकेशन वाली एनर्जी फील हो। रातों की एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा आ रही है, दिन में भी हो सकता है, बट मुझे नाइट एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि रात को आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको इशू फील हो रहा हो, ब्रीदिंग में इश्यूज़ आ रहे हो, सफोकेशन फील हो रहा है, बीपी वगैरह बढ़ जाता हो, ऐसी इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने मेडिसिन, अपने एक्सपाइजेड चीज़ों को साथ में रखिएगा। आई फील कि पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के आप ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। और अगर आपको क्लियरिटी के लिए क्रिस्टल चाहिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें एक साथ ज़िंदगी में चल रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करने की ज़रूरत है, देन यू कैन गो फॉर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल आता है, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। इस एक क्रिस्टल में आप सारी एनर्जीज़ को भी डाल सकते हैं, सारे इंटेंशंस को प्लेस कर सकते हैं। एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स को आप एक साथ पहन सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही क्रिस्टल यूज़ करना है, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उसी के अंदर सारे इंटेंशंस को प्लेस कर सकते हैं। लव लाइफ, आपके रोमांस में क्या सिचुएशंस दिख रही है, किस तरीके से आप अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात सिर्फ और सिर्फ आपकी करेंगे, आपके पार्टनर कि अगर रीडिंग और उनको प्रोटेक्शन वगैरह आप देना चाहते हैं तो आप फिर उनकी रीडिंग पर ज़रूर से जाइएगा। यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, देखिए आपने देखा हमको किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी हमारे पास में ऐसी ही एनर्जी आ रही है। देखिए थोड़ा है ना लॉजिकल होना पड़ेगा, रोमांस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा कम इमोशनल होना होगा। क्योंकि अगर आप बहुत ओवर गिविंग एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा देने की एनर्जीज़ में हैं, यू कैन ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप विथ
रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जैसे कि मैंने आपको कहा, या अगर आप चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, एक से ज़्यादा क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी एंड प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप। बिकॉज 2025 के अगले 6 महीने आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नज़र लग सकती है आप लोगों के रिश्ते को, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर आ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, आप लोगों के रिलेशनशिप में आ सकती हैं प्रॉब्लम्स। तो नज़र की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। लोग चाहते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज़ बने रहें, इश्यूज़ प्रॉब्लम्स खड़ी रहें। आप अगर चाहें तो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के प्रोटेक्शन के लिए। अगेन मैं फिर से कहूँगी, जो भी आप इंटेंशन प्लेस कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। टाइम टू टाइम आपके क्रिस्टल्स की क्लिनजिंग होनी ज़रूरी है और चार्जिंग होनी ज़रूरी है। क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए धूप में या फुल मून नाइट में उसको 5-10 मिनट 15 मिनट डिपेंड करता है क्या क्रिस्टल है, उसको धूप में रखना ज़रूरी है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, गाइडेड मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कॉर्ड कटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सबसे पूछ रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उस टॉपिक को रिलेट करते हुए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ पाऊँ इन कमिंग डेज। ठीक है, रिलेशनशिप में इश्यूज डेफिनेटली दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, स्पेशली अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बाहर मत बताइएगा। हो सकता है कि लोग आपकी खुशी को देख करके जले, बिकॉज ये एनर्जी आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दें, आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। रिलेशनशिप के अंदर बहुत स्ट्रेस है, बहुत नेगेटिविटी है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सपोज़ अगर आपका रिलेशनशिप एक एक तूफ़ान को झेल रहा है, इस समय आप खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत कंफ्यूज्ड है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग और क्लींजिंग दोनों होना ज़रूरी है। इंडिविजुअली, आपकी अलग, आपके पार्टनर की अलग। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आपके ऊपर स्ट्रेस है, पास्ट की चीज़ों का बहुत बर्डन लेकर के आप आगे के 6 महीने में बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। द मून की एनर्जी फिर से मुझे यही बता रही है कि रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो अगर आप एक गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, डेफिनेटली आप मैसेज ज़रूर से करिएगा। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ ख़राब है, ख़राबी नहीं है, पर रिलेशनशिप को क्लींजिंग की ज़रूरत है। जैसे हम डे टू डे हमारे घर की सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हटाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेंक देते हैं कि ये नहीं चाहिए कपड़ा, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। इस तरीके से हम डी क्लटरिंग कैसे करते हैं, उसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में ना इस समय डी क्लटरिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ अगर आप आकर के रुक रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, डेफिनेटली आपको गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली लेने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी मोडालिटी को जानते हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग या ऐसी कोई एनर्जी, तो डेफिनेटली आप उन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। ठीक है, पर आपका गाइडेंस किसी ना किसी पर्सन से लेना ज़रूरी है। आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, नो, इस समय परेशानियां अगर आप झेल रहे हैं तो ये सही समय नहीं है एक बहुत इंपॉर्टेंट या बोल्ड स्टेप लेने का, स्पेशली रोमांस को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के। अपने एंजल्स के साथ में आप कनेक्टेड रहिएगा, बात करते रहिएगा। आपके एंजल्स आपको हमेशा सुन रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा सुन रहे हैं। प्रे करते रहिएगा एंड लुक फॉर अ साइन। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ये वीडियो अगर आपके सामने आ रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर और कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। बट ये जो टाइम पीरियड है आपकी ज़िंदगी में, इसमें आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ईगो को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने स्ट्रेस को अपने पार्टनर के ऊपर मत डालिएगा। और अगर आपके पार्टनर ऐसी किसी एनर्जी में है तो डिटॉक्स करना, रिलेशनशिप की, उनकी, अपनी खुद की हीलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अगले 6 महीने 2025 के ज़रूरी हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।